जब किसी समाज की पहचान, संस्कृति और परंपराओं पर संकट मंडराने लगे तो उसका बचाव केवल कानून से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और अधिकारों की रक्षा से होता है। वहीं भारत के आदिवासी समुदाय सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षक रहे हैं। उनकी जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती है, लेकिन बाहरी दखल, औद्योगिकरण और नीतिगत उपेक्षा ने उनके अस्तित्व को चुनौती दी है। ऐसे में पेसा अधिनियम 1996 को आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। ये कानून ग्राम सभाओं को अधिकार देता है, उनके स्वशासन को मान्यता देता है और ये सुनिश्चित करता है कि उनके संसाधनों पर उनका ही नियंत्रण हो। लेकिन क्या ये अधिनियम जमीनी स्तर पर उतनी ही प्रभावी साबित हुई जितनी इसकी उम्मीद थी? क्या आदिवासी समाज इससे वास्तव में सशक्त हुआ या ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनकर रह गया? तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत में आदिवासी समुदायों की पहचान, परंपराएं और स्वशासन की परिकल्पना को सशक्त करने के उद्देश्य से ही पेसा अधिनियम 1996 को लागू किया गया। ये अधिनियम भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को विस्तारित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिससे आदिवासियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार मिल सके। ऐसे में भारत के 10 राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जहां आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है। इन क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक प्रावधान लागू होते हैं ताकि आदिवासी समुदायों की संस्कृति, पारंपरिक अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। इन क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्थाएं बनी रहें और बाहरी दखल से उनकी आजीविका प्रभावित न हो। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर पेसा अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों पर यह स्वतः लागू नहीं होता। इसीलिए अनुच्छेद 243M के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो विशेष कानून बनाकर इन क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था लागू करे। ऐसे में ये कानून आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देने के साथ ही ग्राम सभाओं को भी शक्तिशाली बनाता है। इसके तहत जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे वे अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन खुद कर सकें। अब देखिए, पेसा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि भारत के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाया जाए और उन्हें स्वशासन का अधिकार प्रदान किया जाए। इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को निर्णय लेने की शक्ति दी गई, जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं, संसाधनों के प्रबंधन और परंपरागत रीति रिवाजों की रक्षा कर सकें। यह अधिनियम आदिवासियों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने और उनके सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इसके तहत जल, जंगल और जमीन पर समुदायों के स्वामित्व को सुनिश्चित किया गया ताकि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और उनकी आजीविका पर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो। वहीं इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये शोषण और जबरन भूमि अधिग्रहण को रोकने पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में अक्सर बाहरी ताकतें खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं के नाम पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश करती है। ऐसे में पेसा अधिनियम ऐसे प्रयासों को रोकता है और भूमि संरक्षण के नियम लागू करता है, जिससे बाहरी व्यक्तियों को आदिवासी भूमि खरीदने या हड़पने से रोका जा सके। इसके अलावा इस कानून के तहत ग्राम सभाओं की भूमिका को बेहद प्रभावशाली बनाया गया। ग्राम सभाएं न केवल प्रशासनिक फैसलों में भाग ले सकती हैं, बल्कि विकास योजनाओं और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने में भी उनकी सहमति अनिवार्य होती है। इससे स्थानीय शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनती है। साथ ही खनिज संपदा पर अधिकार भी पेसा अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार के लघु खनिजों के खनन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक हो। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि से होने वाले आर्थिक लाभों का उचित हिस्सा मिले और बाहरी कंपनियां उनके संसाधनों का अनुचित दोहन न कर सकें। इसके अलावा आदिवासी समुदायों की पारंपरिक शासन व्यवस्थाओं को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, जिससे उनकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके। इसके तहत ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में शराब और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया, जिससे सामाजिक बुराइयों को कम किया जा सके और समुदायों का नैतिक और सामाजिक उत्थान संभव हो सके। वहीं स्थानीय बाजारों पर नियंत्रण भी इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक हाट बाजार न केवल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी माध्यम है। ऐसे में पेसा अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि इन बाजारों का नियंत्रण पंचायतों के पास रहे, जिससे बाहरी व्यापारियों या दलालों द्वारा स्थानीय व्यापारियों और किसानों का शोषण न किया जा सके। इसके अलावा ग्राम सभाओं को जल स्रोतों पर अधिकार भी दिया गया है, जिससे वे छोटे जल निकायों का प्रबंधन कर सकें और जल संरक्षण के उपाय लागू कर सकें। ये प्रावधान आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में सहायक हो सकता है, जिससे जल संकट की समस्या का समाधान किया जा सके। अब वैसे तो पेसा अधिनियम 1996 आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई बाधाएं भी सामने आई। सबसे बड़ी समस्या अधूरी कार्यान्वयन प्रक्रिया है, क्योंकि अब तक कई राज्यों ने इस कानून को पूरी तरह लागू नहीं किया। इस वजह से ग्राम सभाओं को वो अधिकार नहीं मिल पा रहे जो इस अधिनियम के तहत उन्हें दिए गए थे। वहीं पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रशासनिक भ्रम पैदा होता है और आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही राज्य सरकारों की अनदेखी भी इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा है। कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन ग्राम सभाओं की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करता है, जिससे उनका स्वायत्त शासन प्रभावित होता है। संस्थागत बाधाएं भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि ग्राम सभाओं और पंचायतों के अधिकारों की स्पष्टता की कमी के कारण प्रशासनिक स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इससे न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों को भी अपने अधिकारों को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समस्या ये है कि बड़े औद्योगिक और खनन प्रोजेक्ट्स में ग्राम सभाओं की सहमति को नज़रअंदाज किया जाता है। कई बार बाहरी कंपनियां और सरकारी एजेंसियां विकास के नाम पर आदिवासी भूमि का अधिग्रहण कर लेती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है और उनका पारंपरिक जीवन भी प्रभावित होता है। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो पेसा अधिनियम अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल रह सकता है, क्योंकि कानून सिर्फ कागज पर लिखे गए शब्द नहीं होते, वे तब प्रभावी होते हैं जब जनता उन्हें अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करे और सरकारें उन्हें पूरी ईमानदारी से लागू करें। क्योंकि पेसा अधिनियम आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन का स्वामित्व लौटाने का प्रयास है, परंतु जब तक ये कानून जमीन पर उतरकर ग्राम सभाओं की आवाज नहीं बनता, तब तक ये अधूरा है। आज जरूरत है कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, सरकारें अपने वादों को निभाएं और नीति निर्माता इस अधिनियम को जन जन की शक्ति बनाएं, ताकि आदिवासियों का स्वशासन सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उनके गांवों की हकीकत में भी दिखे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।